क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों टन जो होता है लोहे का ढांचा हवा को चीरते हुए आसमान में कैसे टिकता है? अर्थात बताओ इतना ज्यादा इसका भारी भरकम होता है, फिर भी ये हवा में कैसे उड़ जाता है? जब आप उड़ान भरते हैं तो अचानक जो केबिन की लाइट्स होती हैं उनको क्यों बुझा दिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर कोई आपातकाल आ जाए तो यात्रियों को जान बचाने के लिए पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य कि एक हवाई जहाज में हवा अपना संतुलन और दिशा कैसे बदलती है? यह सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण को हराने वाला सबसे शानदार विज्ञान का एक चमत्कार है। तो चलिए इस रहस्यमय और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान बात करेंगे कि जो है विमान की अर्थात जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, टेक ऑफ का रहस्य और अंधेरे का विज्ञान क्या होता है उस पर हम बात करने वाले हैं। हवा को हराने की तकनीकी क्या है, उड़ान की गति का और उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, हवा में छिपे बड़े खतरे भी क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे, और पैरासूट और वेस्ट टैक्स का क्या होता है उस पर हम बात करेंगे, और जमीन पर सुरक्षित वापसी कैसे होती है उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा विशाल मशीन होती है जो कि हमारा एरोप्लेन काफी बड़ा होता है जिसको हम विशाल मशीन समझते हैं, हमें इसके शरीर को जानना होगा सबसे पहले कि एक्चुअल में किस प्रकार से बना होता था। तो ये जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो होता है जहाज, इसका ढांचा कैसा होता है इसको समझना होगा। तो सबसे आगे जो होता है जिसको हम नोज कहते हैं और ठीक उसके पीछे कॉक प्लेट होता था। ये आगे का पार्ट आप देखेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। उसके ठीक पीछे यहाँ पे क्या होता है, कॉक को जो होता है कॉकपिट होता है। और यहाँ पे बात करें तो जहां से पायलट पूरे जहाज को नियंत्रित करता है, कॉकपिट पार्ट जो होता है जहाज का, जहां से जहाज को पूरा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं। और जहाज के विंग्स अर्थात जो पंखे होते हैं ना सिर्फ उड़ने में मदद करते हैं बल्कि इन्हीं के अंदर भारी मात्रा में ईंधन भरा होता है। आप समझो ये जो इसके विंग्स होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े इसके विंग्स लगे होते हैं, ये इधर भी लगा होता है एक बहुत बड़ा, इधर लगा होता है। ये विंग्स ही खाली नहीं होते, इनके अंदर जो होता है बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, फ्यूल भरा होता है। यात्रियों और उनके भारी सामान को रखने वाले मुख्य हिस्से को तो जो है फ्यूज जेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, फ्यूज जेल कहा जाता है। और अंत में आती है जहाज की पूंछ। यहाँ पे आप देखेंगे अंत में ये जो पार्ट होता है जहाज की पूंछ होती है, जिसको हम लोग यानी जिसे हम एम्पेजेन कहा जाता है, जो इसे हवा में ऊपर नीचे और दाएं बाएं मुड़ने की ताकत देता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन से पार्ट कहां पे होते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जब आप टेक ऑफ लिया जाता है, जब जहाज का टेकअप लिया जाता है तो अचानक इसके अंदर क्या होती है कि अंधेरा क्यों कर दिया जाता है, अर्थात लाइटों क्यों क्यों जो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? तो कई लोग जो को लगता है कि यह ईंधन या ऊर्जा को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन असली कारण आपकी जान बचाना होता है। तो वो सभी लोग सोचते हैं कि लाइटों को अचानक बंद इसलिए किया जाता है जिससे जो होता है वहां पे ईंधन वगैरह की बचत हो जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इससे आपकी क्या जान बच जाती है, इसलिए काम किया जाता है। देखो टेक ऑफ एक बेहद संवेदनशील समय होता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए और पावर कट हो जाए तो अचानक जो होता है घना अंधेरा छा जाएगा। इंसानी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो लाइट को पहले ही डम कर जाता है ताकि आंखें अंधेरे के लिए तैयार रहें और आप आपात स्थिति में तुरंत बाहर का रास्ता देख सके। क्योंकि विस्फोट होता है तो अंधेरा अचानक सब हो सकता है, जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले से जब आप अंधेरे में रहेंगे तो आपको उजाला देखने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो होता है वहां की लाइट को जो होता है टेक ऑफ के समय क्लोज कर दिया जाता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि जहाज की असली ताकत उसके इंजन में नहीं होती है बल्कि उसके पंखों के आकार में होती है। अर्थात जो इसके पंख होते हैं, मेन जो होती पावर इन पंखों के आकार में होती है। अगर आप पंख को बीच से काट कर देखें तो अंदर एयर जो होता है फॉइल्स अर्थात तो
का एक आकार मिलेगा, ऊपर से थोड़ा घुमावदार और नीचे लगभग सीधा होता है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ऊपर से क्या है घुमावदार, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहां से नीचे क्या होता है बिल्कुल प्लेन होता है। लेकिन बात सिर्फ आकार की यहाँ पे नहीं हो रही है, पंख को हमेशा एक खास जो होता है कोण पर रखा जाता है। कितने कोण पर? एक फास्ट इसको अर्थात बहुत ही स्पेशल इसको एंगल पर रखा जाता है। जैसी जहाज तेज दौड़ता है, सामने से आने वाली हवा इन पंखों से जो होता है बुरी तरह टकराती है। अर्थात ये जो देखो जैसे जहाज यहाँ पे आगे चलेगा, तो ये जैसे यहाँ पे जहाज मान लो आगे इस तरह से जहाज आ रहा, तो ये हवा क्या होगी इन पंखों से टकराती है। पंख हवा को ताकत के साथ ही नीचे धकेलता है। क्या होता है? पंख जो होते हैं हवा के साथ इसको नीचे धकेलता है, और यहीं से जन्म होता है उस बल का जो इस विशाल लोहे को आसमान में उठा देता है। थोड़ा सा आगे और बात किया जाए तो जब तेज हवा पंख से टकराती है, आप यहाँ पे पंख को सही से देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे तेज हवा आ रही है, और ये तेज हवा जो होती है इस पंख से आप देख सकते हैं टकरा रही है। अब ये जब तेज पंख से हवा टकराती है, तो विज्ञान के दो महान नियम यहाँ पे काम करने लगते हैं। वैसे तो काम ये पहले से हो रहा था, लेकिन विज्ञान के दो महान नियमों की सहायता से इसको हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम। जब पंख निचला हिस्सा हवा को तेजी से नीचे दबाता है, तो इसके ऊपर जवाब में हवा जहाज को ऊपर की तरफ फेंकती है। था देखो ऊपर से जब नीचे बहुत तेजी के साथ दबाव लगेगा, देख सकते हैं ऊपर से लग रहा है एक्शन, तो नीचे से क्या लगेगा रिएक्शन। अर्थात ऊपर से जब हवा नीचे की तरफ दाबने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे से ये ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे पंख के ऊपर से गुजरने वाली हवा का रास्ता घुमावदार होने के कारण हवा वहां ज्यादा तेजी से निकलती है। और क्या होता है? हवा यहाँ पे घुमावदार होने के कारण यहां से बहुत तेजी के साथ में हवा निकलती है, और जब ये बहुत तेजी के साथ में हवा निकलती है, तो बर्नौली का नियम कहता है कि जहां पे हवा बहुत तेजी के साथ में गुजरती है, तो वहां दबाव कम हो जाता है। अर्थात तो जब दबाव कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पंख के ऊपर एक वैक्यूम जैसा कम दबाव काम करता है, क्षेत्र बन जाता है जो जहाज को ऊपर उठाने लगता है। तो आप समझ सकते हैं न्यूटन जी और बर्नौली की ये जो दो सिद्धांत हैं कितने महान हैं जहाज को उठाने में। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। एक्चुअल में आपने देखा होगा जो हमारे घरों के ऊपर टीन वगैरह पड़ी होती है, क्या पड़ी होती है? टीन पड़ी होती है। या आप जब कभी रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे प्लेटफॉर्म के पास में जब खड़े होंगे, तो जब ट्रेन आती है तो आप तुरंत पीछे की तरफ झुक जाते होंगे, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन निकल जाती है, आप जो होते उसके जो रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर था जहां से ट्रेन गुजरती है उधर को झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन बहुत तेजी के साथ गुजरती है, तो वहां पे क्या होता है, हवा बहुत तेज साथ उसके घूमने जाती है, जिस कारण से वहां पे हवा की स्पीड बढ़ने के कारण वहां पे दबाव कम हो जाता है। दबाव वहां पे कम होता है और पीछे हवा का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए हवा का प्रेशर आपके ऊपर लगता है और आप अर्थात रेलवे ट्रैक की तरफ क्या करते हैं, झुक जाते हैं। सेम यही काम होता है यहाँ पे विंग्स पे अर्थात जहाज के अंदर। नीचे की हवा जो होती है बहुत ज्यादा दबाव के साथ होती है, ऊपर हवा का दबाव कम होता है, जिस कारण से फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। और थोड़ा सा बात करें, अगर रनवे बहुत छोटा हो या सामने पहाड़ हो, तो जहाज को अचानक और तेजी से ऊपर उठाना पड़ता है। जो क्या होता है, जब मान लो रनवे बहुत कम होता है, वैसे तो रनवे बहुत बड़े होते हैं, 1-2 किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन जब रनवे कम होते हैं तो जहाज को बहुत तेजी के साथ में उठाना पड़ता है। इस स्थिति में क्या होता है, सिर्फ गति बढ़ाना काफी नहीं होता, क्योंकि गति आप बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि वहां पे तो गति ज्यादा मिल नहीं रही आपको जब रनवे बहुत कम है। तो पायलट एक खास तकनीकी का इस्तेमाल करता है। कौन सी खास तकनीकी का इस्तेमाल? वे पंखों में लगे फ्लैप्स जो होते हैं, फ्लैप्स और स्लैट्स को खोल देते हैं। क्या करते हैं? फ्लैप्स और स्लैट्स जो लगे होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे, इनको क्या करते हैं, वो खोल देते हैं, और यह पंख के आकार को, घुमाव को जो होते हैं पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे पंख जो होते हैं और भी ज्यादा हवा को नीचे दबाने लगते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि कम गति में भी जहाज को बहुत ज्यादा लिफ्ट मिल जाता है और वह तेजी से आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब यहां तक हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जब जहाज हवा में है तो इसे दिशा कैसे दी जाती है? अर्थात जब सोचो ये जहाज जैसे हवा में उड़ रहा है, तो इसको दिशा कैसे दी जाता है? बाएं कैसे मोड़ा जाएगा, दाएं कैसे मोड़ा जाएगा, ऊपर कैसे ले जाया जाएगा, नीचे कैसे ले जाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा।
तो अगर पायलट को जहाज ऊपर या नीचे करना है तो वह जो पूंछ में लगे एलिवेटर जो होते हैं का इस्तेमाल करता है। देखो ये जहाज होता है, ये इसकी पूंछ होती है। अगर इसको बाएं दाएं करना है तो इसमें एलिवेटर जो लगे होते हैं इनकी सहायता से करता है। अर्थात एलिवेटर ऊपर जो होने पर हवा पूंछ को नीचे दबाती है और जहाज जो है मुंह ऊपर उठ जाता है। अर्थात जब ऐसे मुड़ जाएंगे तो जहाज क्या होता है, ऊपर मुंह इसका उठ जाता है। वहीं पे दाएं बाएं मुड़ने के लिए पूंछ के वर्टिकल हिस्से में लगे जो होते हैं रूडर, ये रूडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा ये रूडर होता है। ये रूडर का इस्तेमाल किया जाता है। रूडर जिस तरफ मुड़ता है हवा का दबाव उस पर पड़ता है और यह विशाल जहाज हवा में आसानी से मुड़ जाता है। तो अर्थात आप समझ सकते हैं जहाज को कैसे मोड़ा जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एक बार अपनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जहाज जो होता है लेवल फ्लाइट अर्थात तो लेवल ऑफ फ्लाइट आ जाता है जहां लिफ्ट और वजन बराबर होता है। अर्थात शुरू में तो जहाज ऐसे होता है लेकिन धीरे धीरे जहाज जब एक निश्चित आकार ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पे फिर क्या होता है, लेवल फ्लाइट हो जाता है जहां से उसका बैलेंस बन जाता है। लेकिन इसे लगातार तेज गति से आगे बढ़ते रहना ही होगा। अगर ये बैलेंस में तो आ गया लेकिन ये आगे कैसे बढ़ेगा। अगर जहाज हवा में रुक गया तो वो हवा का दबाव खत्म हो जाएगा और वह भारी वजन के कारण गिर जाएगा। अर्थात जहाज अगर बढ़ा नहीं आगे तो अचानक ही नीचे गिर सकता है। तो यहीं पर हेलीकॉप्टर बाजी मार जाता है, वह एक ही जगह पर हवा में स्थिर खड़ा रहता है। देखो जहाज ये जो होते हैं एरोप्लेन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, वहीं पे हेलीकॉप्टर जो होता है एक जगह पे खड़ा हो सकता है। जो कि इनको रेस्क्यू टीम वगैरह में आपने देखा होगा, जो आर्मी जैसे कोई बाढ़ आती है या जंगलों में कोई लोग फंसे होते हैं या पानी में कोई लोग फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए जहाज को एक ही जगह रोक के हमेशा आसमान में रोक दिया जाता है और नीचे से लोगों को लिफ्ट कर लिया जाता है। लेकिन एयरप्लेन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर के जो पंख होते हैं वो रोटर ब्लेड लगातार तेजी से घूमते रहते हैं। अर्थात इसके रोटर ब्लेड ऊपर जो लगे होते हैं वो तेजी से लगातार घूमते रहते हैं और अपनी जगह पर ही हवा को नीचे दबाते रहते हैं और हवा को नीचे हमेशा दबाते रहते हैं। वहीं पे हवाई जहाज के पंख स्थिर होते हैं, जो कि हवाई जहाज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो होते हैं पंख स्थिर होते हैं, इसलिए हवा को दबाने के लिए खुद पूरे जहाज को नीचे से आगे दौड़ना पड़ता है। तो समझ सकते हैं हेलीकॉप्टर कुछ चीजों में अच्छा है, वहीं पे हेलीकॉप्टर कुछ कामों में अच्छा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि उड़ते हुए जहाज के सामने प्रकृति का एक बड़ा खतरा आ सकता है, जैसे कि पक्षियों का झुंड। कभी कभी क्या होता है, कई बार पक्षियों का झुंड भी आ जाता है। यह घटना अक्सर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय होती है। अर्थात जब जहाज या तो उड़ाया जाता है या उतारा जाता है उस समय यह प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे जो होते हैं पक्षियों का झुंड सामने आ जाता है। पूरी दुनिया में रोज लगभग 50 और भारत में हर महीने 150 बर्ड स्ट्राइक होती है। तब बहुत सारे पक्षी आते हैं और मर जाते हैं। अगर पक्षी इंजन में वो समा जाए तो इंजन जो होता है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है या उसमें आग भी लग सकती है। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आधुनिक जहाज केवल एक इंसान के सहारे सुरक्षित उड़ने और लैंड करने की क्षमता रखते हैं। 2009 में अमेरिका में बर्ड स्ट्राइक के बाद एक पायलट ने सूझबूझ से जहाज को जो था हडसन नदी पर सुरक्षित उतार कर सबकी जान बचा दी था। सामने बहुत बड़ा झुंड आ गया तो उसने क्या किया, एक सुरक्षित जगह पे उतार कर लोगों की उसने जान बचा ली। आप थोड़ा सा बात करते हैं। एक सवाल हर यात्री के मन में ये आता होगा कि आपातकाल के लिए जहाज में पैराशूट क्यों नहीं होते हैं। अर्थात जहाज जो होता है आपातकाल के समय में लोगों को पैराशूट क्यों नहीं देते। पहला सबसे बड़ा कारण होता है कि पैराशूट से कूदने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे की विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए जो यात्रियों के पास नहीं होती है। भाई पैराशूट से आप कूदेंगे तो ऐसे तो नहीं कूद जाएंगे, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए कम से कम 1 से 2 घंटे लगता है जो कि समय नहीं होता यात्रियों के पास। वहीं पे दूसरा कारण होता है कमर्शियल विमान बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां हवा और ऑक्सीजन बेहद कम होती है, वहां से कूदना जानलेवा होता है। और आप देखेंगे जो कमर्शियल जहाज होते हैं बहुत काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और हानिकारक गैसें भी पाई जाती हैं। वहां पे अगर लोग ऐसे ही कूदा दिए जाएंगे तो उनकी वहां पे जानलेवा ऐसे ही जान चली जाएगी
क्योंकि वहां पे गैस ऐसी आपको ऑक्सीजन वाली नहीं मिलेगी। वहीं पे तीसरा कारण होता है 150 लोगों के पैराशूट का वजन इतना ज्यादा होगा कि जहाज को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन और खर्च करना पड़ेगा। अर्थात अगर मान लो 150 लोग जहाज में बैठे हैं तो उनके 150 लोगों के पैराशूट को अगर जहाज भी लेकर उड़ेगा तो जहाज का वजन ज्यादा होने के कारण जहाज को बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षित इंजीनियरिंग पर भरोसा किया जाता है, ना कि यात्रियों हवा में कूदने देने पर। अर्थात तो इसलिए जहाज पर माना जाता है कि जहाज बहुत सुरक्षित है और लोगों को कोई खतरा नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कोई भी पैराशूट वगैरह नहीं रखा जाता। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक और बड़ा भ्रम रहता है कि हवाई जहाज के टॉयलेट की गंदगी सीधे हवा में नीचे गिरा दी जाती है। ऐसा अब बहुत सारे जो होते हैं भ्रम फैला हुआ कि जो टॉयलेट होता है इसका वेस्ट जो टैंक यहाँ पे आप देख सकते लगा होता है, ये गंदगी नीचे सीधे हवा में गिरा देते हैं। सच्चाई यह है कि आधुनिक जहाजों में पानी वाले टॉयलेट नहीं होते हैं, बल्कि वैक्यूम जनरेटर और नॉन टॉक्सिक टॉयलेट तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से? नॉन टॉक्सिक, वैक्यूम क्लीनर और नॉन टॉक्सिक जो होते हैं टॉयलेट क्लीनर का यूज किया जाता है। जैसे ही आप फ्लैश दबाते हैं एक वाल्व खुलता है और यह भयंकर वैक्यूम सारी गंदगी को तेजी से खींच लेता है। क्या करता है? जो भी गंदगी होती है उसको सारी गंदगी को तेजी से खींच लेता है और यह गंदगी हवा में नहीं नीचे जाती है, बल्कि जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद एक बड़े वेस्ट टैंक में सुरक्षित रूप से जमा हो जाती है। और जब जहाज अपनी उड़ान पूरी करके एयरपोर्ट के ऊपर उतारा जाता है तो वहां पे जो होते हैं जो वो आते हैं, मतलब जब वो मशीनों द्वारा इस टैंक को खाली कर और साफ कर दिया जाता है। तो समझो कि जो बहुत बड़ा भ्रम लोगों को फैला हुआ था कि जो होता है टॉयलेट गंदगी को सीधे जहाज से गिराया जाता है, ये बिल्कुल भी अब नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। सफर का अंत करीब है और अब समय है इस लोहे के पक्षी को जमीन पर उतारने का। अभी तक तो हमने समझा, अब देखते हैं कैसे उतारा जाता है। तो पायलट जो होता है एक ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है जिसको हम एटीसी कहा जाता है। अर्थात तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होते बात की जाती है और लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इंसान की गति घटाई जाती है, आई एम सॉरी, इंजन की गति, मिस्टेक हो गया। जो सबसे पहले क्या होती है, इंजन की जो गति होती है उसको घटाया जाता है। गति कम होने से हवा का दबाव कम हो जाता है और लिफ्ट घटने लगता है, अर्थात ये नीचे धीरे धीरे आने लगता है। जहाज धीरे धीरे नीचे आने लगता है लेकिन वह बहुत तेजी से ना गिरे, इसके लिए एक बार फिर से फ्लैश खोल दिए जाते हैं। अर्थात तो जो फ्लैप्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, फिर से एक बार ओपन कर दिया जाता है। यह फ्लैप्स जो होते हैं जहाज को धीमी गति में भी थोड़ी सी लिफ्ट देते हैं ताकि जहाज आराम से और संतुलित तरीके से रनवे पे उतर सके। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जैसे ही पहिए जमीन को छूते हैं तेज रफ्तार से दौड़ते हुए दैत्य को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आज जब ये जहाज मान लो यहाँ पे उतरता है तो इसके पहिए बहुत तेजी के साथ घूमते हैं, इसलिए इनको रोकना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो पहियों में लगे पावरफुल ब्रेक अपना काम शुरू करते हैं, अर्थात इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल ब्रेक लगे होते हैं जो कि अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन भारी वजन के लिए यह काफी नहीं होते। अगर इतने भारी जहाज है, अगर अचानक ये सारे ब्रेक लगा दिए जाए तो तुरंत पहिए डैमेज हो जाएंगे, इसलिए ब्रेक पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो पायलट पंखों के ऊपर लगे जो स्पॉयलर्स को खोल देता है जो हवा के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉयलर्स लगे होते हैं। पायलट क्या करता है, इन स्पॉयलर्स को ओपन कर देता है जो कि हवा के टकराने के कारण एक प्रकार से दीवार का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है रिवर्स थ्रस्ट, अर्थात इंजन के किनारे की खिड़कियां खुल जाती हैं, अर्थात इंजन के जो किनारे की होती हैं खिड़कियां खुल जाती हैं। इंजन की सारी हवा पीछे जाने के बजाय आगे की जो तरफ फेंकी जाने लगती है, जिससे जहाज को भयंकर पीछे का धक्का लगता है और वह सुरक्षित रुक जाता है। अर्थात जहाज उतरना और उसको रोकना दोनों ही बहुत खतरनाक काम होते हैं। अब बात करते हैं किस तरह एक जटिल और रोमांचक सफर आज का हमने अंजाम दिया और समझा कि कैसे जहाज चढ़ता है, कैसे उड़ता है, कैसे उतारा जाता है, कैसे रनवे पर रोका जाता है। हर एक चीज के विषय में मैंने आज जहाज पे बात किया। जो सफर रनवे के अंधेरे से शुरू हुआ था, यह इंजीनियरिंग और विज्ञान का सटीक तालमेल है। हर बार जब आप हर बार जब आप हवा में होते हैं तो याद रखें कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान का चमत्कार है। यह न्यूटन और बर्नौली का
और उन्नत तकनीकी और पायलटों की सूझबूझ का संगम है जिसे इंसानों ने उड़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।